बालेश्वर रे बीजेपी पक्षरु आयोजित विकास उत्सव रे केन्द्र रे एनडीए सरकार को सफलता बखाणी प्रधानमंत्री। नवीन सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटाक्ष। बालेश्वर समावेश रे कहले भुवनेश्वर शोइथिबा सरकार को कान रे पहुंचीब कि मो स्वर सेहीपरि ओडिशा रे बीजेपी नथिबारु राज्य रे स्थिति बेहाल होई पड़िथिबा कहचंती मोदी। विकास रो अन्य ना बीजेपी बोली प्रधानमंत्री नारा दैछंती। सेवा करने का मौका मिला है वहां विकास नजर आता है और जहां अभी हमारे चरण नहीं पड़े हैं उस ओडिशा का हाल क्या है मुझे कहने की जरूरत है। और इसलिए भाइयों बहनों अगर विकास करना है तो जिस पार्टी का मकसद विकास है उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और मुझे खुशी है कि उड़ीसा के मेरे लाखों परिवारजनों को आकर के देश का प्रधान सेवक अपने काम का हिसाब दे रहा है। यहां भी कभी सरकार आपको हिसाब देने आई है क्या? कभी हिसाब देते हैं क्या? 70 साल में पहले कोई सरकार हिसाब देने आती थी क्या? अगर चुनाव आता था तो नए खिलौने दिखा करके चले जाते थे। हम एक ऐसा कल्चर लाना चाहते हैं कि जहां सरकारें जवाबदेह हो, नेता अकाउंटेबल हो और सरकार को पल पल का हिसाब देना चाहिए, पाई पाई का हिसाब देना चाहिए। ये प्रधान सेवक आपको हिसाब देने आया है। भाइयों बहनों मैं हिसाब देने के लिए आया हूं, आपके आशीर्वाद लेने आया हूं ताकि और उत्साह के साथ और उमंग के साथ आने वाले 3 साल में आपके सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को खपा सकूं, मेरी सरकार को लगा सकूं, देश को दौड़ा सकूं। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों आपने जो आशीर्वाद दिए हैं, जो आपने प्यार दिया है, आपका प्यार जगन्नाथ के आशीर्वाद, इस देश को और क्या चाहिए भाई? मैं इसके लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलना है। बोलेंगे? पूरी ताकत से। भुवनेश्वर तक आवाज पहुंचेगी? पक्का पहुंचेगी? सोई हुई सरकारें जगेगी? पक्का जगेगी? देश आगे बढ़ रहा है तो उड़ीसा को भी बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? देश बदल रहा है तो उड़ीसा को भी बदलना है या नहीं बदलना है? बदलना है तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बालेश्वर विकास उत्सव रे लोकों को उद्देश्य रे उद्बोधन देछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबुथर भली एथिरे ओडिशा भाषा रे अभिभाषण आरंभ करछंती मोदी। ओडिया भाषा रे लोकों को संबोधित करबा सह जगन्नाथ को प्रणाम जनाई प्रधानमंत्री उद्बोधन आरंभ करछंती। कहले जगन्नाथ माटी को आसीछि, गरीबों को देवता जगन्नाथ, मु ए माटी को नमस्कार करुछि। बालेश्वर रो अन्य नाम मिसाइल सिटी, यह पूर्वतन राष्ट्रपति कर्मभूमि। इंचुड़ी लवण सत्याग्रह और रक्ततीर्थ इरम कथा मन पकाइथिले मोदी। कहले महाकवि कालिदास काव्य रे बालेश्वर कथा उल्लेख रही। सरकार गरीबों पई, गरीबों सह मोर सीधा सीधा संपर्क, लोकों को भल पाइबा काम करिबा पई आग्रह बढ़े। मोर लक्ष्य देशर संतुलित विकास। सरकार को समस्त योजना रे लोकों को भागीदारी करिबा आम सरकार चेष्टा करुछि। मो सरकार धनी पई नुहे, गरीबों पई। सरकार और जनता कांधरे कांध मिसाई चलंतु। 60 वर्ष धरी आमे दारिद्र्य दूरीकरण नारा शुणी आसीथिलु, हेले दारिद्र्य हटिछि कि बोली प्रश्न करिसंती प्रधानमंत्री। ओडिशा के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ओडिशार प्रिय भाई बावणी मान को मोर नमस्कार। ये हमारा भगवान जगन्नाथ खिचड़ी भी खाता है और कड़ा भी पीता है। क्यों? हम गरीबों का देवता है।
और ऐसे भगवान जगन्नाथ की धरती पर मैं धरती को शत शत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। महाकवि कालिदास ने कलिंग के राजा को लॉर्ड ऑफ द सी, महोदधीपति कहा था। कालिदास ने यहां का वर्णन ऐसे कहा है। और कलिंग का प्राचीन बंदरगाह ये हमारा बालेश्वर शहर हुआ करता था, जिसकी गोद में इतिहास भी पला है, संस्कृति भी पली है और उज्जवल भविष्य भी पला है। ऐसी इस धरती को मैं नमन करने आया हूं। मैं भविष्य का इसलिए कह रहा हूं कि हमारा बालेश्वर एक प्रकार से मिसाइल सिटी भी है। पंजाब की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन यही मेरा उड़ीसा था जहां पर हमारे इरम की मिट्टी, जो हमारी आजादी के आंदोलनकारियों के रक्त से आभूषित हुई थी, उस इरम की धरती को भी मैं प्रणाम करता हूं। बीजेपीर विकास उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला और शिशुओं उपरे गुरुत्व देछन्ते। गर्भावस्थारू मनिषर मृत्यु जाए सरकार सुख दुखर साथी। गरीब हटाइबा पई योजना आरंभ होईछि। मातृ और शिशु मृत्यु हार रोकिबा पई बहु योजना हाथ को निया जाईछि। एथिपई सरकार कोटी कोटी टंका खर्च करुछन्ते। शिशु मृत्यु रोकिबा पई इंद्रधनुष योजना और लोकंक मनरु झियो और पुअर भेदभाव हटाइबा पई एनडीए सरकार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बोली कहछन्ते मोदी। सेबड़ी छात्रींक पई सुकन्या योजना करा जायथिबा कहछन्ते प्रधानमंत्री। हमारी हर योजनाएं उस मकसद को पूरा करने के लिए है। अगर गरीब मां गर्भावस्था में है तो हमारी सरकार उसे पूरक आहार देती है, जननी सुरक्षा योजना चलाती है ताकि उसका मेडिकल चेकअप हो। गर्भावस्था में गरीब मां को जो आहार चाहिए वो आहार मिले, जो पोषण चाहिए वो पोषण मिले। हमें गरीब से गरीब प्रसूता मां को भी बचाना है और हर प्रसूता मां के प्रसूति में जो संतान पैदा होता है उस संतान को भी बचाना है। और इसके लिए देश के करोड़ों करोड़ों गरीबों के लिए जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, मातृत्व सहयोग योजना, गर्भवती महिलाओं के लिए अतिरिक्त पोषण की योजना, ये सारी योजनाओं का सिलसिला गरीब माताओं के घर तक पहुंचाया जाता है। और हर परिवार को, हर मां को, हर परिवार की बुजुर्ग माताओं से मैं आग्रह करता हूं कि अब हमारे परिवार में हम बेटियों को मरने नहीं देंगे, बेटियों को बचाएंगे। और बेटियां ही हैं जो हमारा नाम रोशन करती हैं। भाइयों बहनों, वो सोच खत्म हो चुकी है। आज देखिए 10वीं के 12वीं के एग्जाम देखिए, सारी बच्चियां परिवार का नाम रोशन करती हैं, स्कूल कॉलेज का नाम रोशन करती हैं। आज बेटियां हमारे लिए आन बान शान बनी हुई है। देश का गौरव बढ़ाने में हमारी बेटियों का बड़ा योगदान होने जा रहा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सरकार अभियान चला रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। एक इंद्रधनुष योजना निकाली है। कई वर्षों से टीकाकरण के कई कार्यक्रम चले हैं, जिसके कारण बच्चों को पोलियो से बचाया जा सके और बीमारियों से बचाया जा सके। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, अनुभव ये आया कि सरकारों के पास योजना थी, लेकिन जो बच्चे छूट जाते थे वो छूट ही जाते थे। लाखों बच्चे ऐसे थे जो टीकाकरण का इतना काम होने के बाद भी
वे उससे वंचित रह गए। हमने इंद्रधनुष योजना बनाई है। ऐसे जो बालक रह गए हैं उनको खोज खोज करके निकालना और उनका भी ये सारा टीकाकरण करके उनको भी इस योजना का लाभ मिलाना। भाइयों बहनों, पूरे देश में अभियान चला इंद्रधनुष के कारण, और मैं ग्रास रूट लेवल पर, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे हेल्थ वर्कर हो, चाहे परिवार के मां बाप हो, उन्होंने जो सहयोग दिया है उसके कारण पिछले कुछ ही महीनों में ऐसे जो छूट गए थे, ऐसे लाखों लाखों बालकों का टीकाकरण खोज खोज कर करने में हम सफल हुए हैं। प्रधानमंत्री विमान जोगे दिल्ली सीधा आसी कलेकुंडा डिफेन्स एयरबेस रे पहुंची। सेठारु एक स्वतंत्र हेलिकप्टर जोगे आसी बालेश्वर अस्थायी हेलीपैड रे अवतरण करथिले प्रधानमंत्री। सेठारु कारकेड रे आसी सभामंच रे पहुंची। मंच रे नरेंद्र मोदी को गांधीजींकर एक प्रतिमूर्ति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्मारकी प्रदान करा जायतिला। एहा सह बीजेपी नेता प्रताप षडंगी एक जगन्नाथंकर एक फोटो फ्रेम प्रधानमंत्री को देथिले। इतनी बड़ी अपार जनसभा हमने नहीं देखी। धूप होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा, अपना हिसाब दिया और कहा इस नारा लगाइए, उड़ीसा को बदलना हुए, सोई हुई सरकार जो नवीन पटनायक की है उसको जगाना है। इतनी तेज लोगों ने नारा लगाया। नवीन सरकार के विरुद्ध शुभारंभ कले प्रधानमंत्री, भाषण शुणिले, ओडिशा रे आज शुभारंभ करके गले। आगु को तार फल चित्र सरकार देखिए, लोक भी देखिए। ओडिशा रे परिवर्तन दरकार कि नहीं पचारे, क्लियर संकेत देले जे एठी विकास ही नहीं, एठी परिवर्तन हेबा दरकार। आ से परिवर्तन पे लागी पड़ो, लोगों को पचारे, लोग चाहिए परिवर्तन हम डेफिनेटली मिशन ओडिशा सक्सेस हम। सोईथिबा सरकार को मध्य भी आह्वान देकर जाइछन्ति। आगामी दिन में भारतीय जनता पार्टी आह्वान रे प्रेरित होकर तृणमूल स्तर संगठन को सुदृढ़ करी निजर जनाधार बढ़ई आगामी दिन में जहाँ आह्वान आसवा ताकू सम्मुखीन हम, यशस्वी हम एवं निश्चित रूप से सफलता लाभ करब विश्वास मोर अच्छे। परोक्ष मत लगुच इशारा आह्वान देले जे बिजु जनता दल मध्य जे 16 वर्ष है ओडिशा शासन में अच्छी, थे 16 वर्षर हिसाब नहीं लोक पाक जाऊ। कांग्रेस पार्टी राज्य एवं केन्द्र में लंबा समय पर्यंत शासन करने सुजोग पाई, से मध्य हिसाब धरिक लोक पाक जाऊ। जो दिन ये परंपरा आरंभ हो लोके हिसाब मागिबाटा आरंभ करदे, मत लगुच बिजु जनता दल समाप्ति हो, कांग्रेस पार्टी समाप्ति हो। हिसाब से मागिले एवं कहले हिसाब दे पारुनी जो सरकार, जहाँ पाई तुम्हें आज दरिद्रतार तल गहर अच्छ, ताकू खड़ी फिंगी दियो और भारतीय जनता पार्टी को शासन को आण। ये संकेत करदेले कि गुजरात, राजस्थान, पश्चिम सीमांत जो गुड़िक भारतीय जनता पार्टी सरकार अच्छी से विकसित होती। ओडिशा दरिद्र एथिपाई कि एठी बीजेडी शासन अच्छी, तेणु बदल परिवर्तन आण। से जो रणहुंकार देले पूरापूरी भारतीय जनता पार्टी केवल नुह, जनसाधारण तेजी उठे एवं जो प्रकार गोटे स्थाणु सरकार चलती लोक सब क्षेत्र प्रताड़ित कर ठकुची फांकुची ताकू हटाइबा निश्चित भाव चेष्टा करेंगे।